मेरा नाम किसी ब्राह्मण ने नहीं रखा, पर मुझे तो उनकी जैसी बात करने की आज़ादी है ना। मुझे तो मेरे घर वालों ने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि मेरी बेटी है घर में चूल्हा चौका करेगी। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ ना, वो तो यहाँ के नारे लगा रही है, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं है। यूजीसी का यूँ नहीं पता है, महिलाओं के बारे में कुछ पता नहीं है, राइट्स कैसे मिला है ये नहीं पता, राइट टू अडॉप्शन एक्ट, जो जितनी भी तमाम चीज़ें डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड में डाली, कुछ पता है उनको? प्रॉपर्टी का अधिकार, अपने बाप की प्रॉपर्टी में क्या क्या मिलने वाला पता है उनको? पूछिए, जिसकी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी। हाँ, जो अपने पापा को आप बोलोगे कि सिर्फ बेटे को नहीं, मेरे को भी है ये इजाज़त कि मैं भी आपके प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती हूँ, पता है उनको ये बात? वो तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो हम सबको सर ऐसा नहीं है, रियलिटी बहुत अलग है। ये तो कमाल की बात ये है कि इनको ब्राह्मणवाद का ब भी नहीं पता है, ठीक है, इसलिए आ जाते हैं बोलने के लिए। जब हम उतरते हैं तो अशोक की लेगेसी फॉलो करते हैं, कलिंग हो तो मत भूलो फिर, ठीक है? ठीक है, भीमापुरे गाँव के वंशज हैं, 500 थे और 28,000 को काटा था, गाजर मूली की तरह। जय भीम। मैं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहुजन समय। अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एक्टिविस्ट अपेक्षा जी। जिस तरह से एक महिला अपेक्षा जी, जिस तरह से एक महिला 10 बजे रात को 100-150 पुरुषों के बीच में खड़ी होकर के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, उनको क्या बोलना चाहेंगी? ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और जो भी एक राइट विंग का अग्रेशन आ रहा है उसको लगाना। देखिए सर, कमाल की बात है महिला होकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाना, ये तो खुद आयरनी वाली बात है, क्योंकि आपको उस स्टेट में रखा ही नहीं गया ब्राह्मणवाद में कि आप आके खुल के बोल भी पाओ। रात के 10 बजे आप लड़कों के कंधे पे चढ़ के ब्राह्मणवाद के नारे लगा रही हैं। ब्राह्मणवाद में आपकी जो स्थिति है ना, वो घर तक की है, ठीक है, वहाँ से निकल भी नहीं एक सकते। राजस्थान की बताई जा रही है, राजस्थान को लड़कियां दिल्ली में 10 बजे रात को 100-150 लड़कों के तो अब बीच मैं कंजर्वेटिवनेस की बात करूँ तो राजस्थान में आपको पता है ना, लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता, बाल विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद भी इतना खुल खोल के बोल रहे तो किसकी वजह से? जो संविधान है डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ, उनका हिंदू कोड बिल जो है, उन सब की वजह से बोल पा रही है ना, वरना आपके लोगों ने तो हाथ खड़ा कर दिया था हिंदू कोड बिल के टाइम में। हाथ खड़ा कर दिया था, बोल दिया था कि हम नहीं चाहते कि महिलाएं धन के विरोध में आए, महिलाएं घर से बाहर निकले, महिलाएं कुछ बनाए, महिलाएं कुछ कहीं बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंचे। बोला गया था कि आरएसएस ने पुतला जलाया था डॉक्टर अम्बेडकर को 12 दिसंबर को। आपको पता है ये चीज़? जिंदा मतलब इंसान जिंदा है और उनका पुतला जलाया जा रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, वो भी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी बोल रही है कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं, बस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं। तो वर्ण व्यवस्था क्या बताती है? जातिवादी तो बताती है। चलो आपने बोल दिया कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं, वर्ण व्यवस्था ऊंच नीची तो बताती है कि वो ब्राह्मण है तो सुपीरियर है। तो आखिर हाँ, ये भी तो सच्चाई है कि बोल रहे हैं कि 10वीं-12वीं कर लोगे, 13वीं कराने ब्राह्मण के पास आओ। तो ये तुम्हारी कमी है, क्यों जाते हो? तुम्हारा काम भी तो नहीं होता ना ब्राह्मणों के बना, नाम रखेगा तो ब्राह्मण है, क्यों? आप लोग नहीं जाते हो? बिल्कुल नहीं, मेरा नाम किसी ब्राह्मण ने नहीं रखा, पर मुझे तो उनकी जैसी बात करने की आज़ादी है ना। मुझे तो मेरे घर वालों ने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि मेरी बेटी है घर में चूल्हा चौका करेगी। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ ना, वो तो यहाँ के नारे लगा रही है, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं है। यूजीसी का यूँ नहीं पता है, महिलाओं के बारे में कुछ पता नहीं है, राइट्स कैसे मिला है ये नहीं पता, राइट टू अडॉप्शन एक्ट, जो जितनी भी तमाम चीज़ें डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड में डाली, कुछ पता है उनको? प्रॉपर्टी का अधिकार, अपने बाप की प्रॉपर्टी में क्या क्या मिलने वाला पता है उनको? पूछिए, जिसकी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी। हाँ, जो अपने पापा को आप बोलोगे कि सिर्फ बेटे को नहीं, मेरे को भी है ये इजाज़त कि मैं भी आपके प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती हूँ, पता है उनको ये बात? वो तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो हम सबको सर ऐसा नहीं है, रियलिटी बहुत अलग है। ये तो कमाल की बात ये है कि इनको ब्राह्मणवाद का ब भी नहीं पता है, ठीक है, इसलिए आ जाते हैं बोलने के लिए। जो भी एंटी ब्राह्मणवाद है, उनको बोल रहे हैं कि उनकी कवर खुद एक जेएनयू की धरती पर तो कैसे नारा लगा रही है ना वो? नहीं, तो उनके बोलने से हो जाएगा। अब फिर थोड़ी हिस्ट्री नहीं, थोड़ी हिस्ट्री आप हमारी भी जान लो फिर। जब हम उतरते हैं तो अशोक की लेगेसी फॉलो करते हैं, कलिंग हो तो मत भूलो फिर, ठीक है? फिर हम उतरते अच्छा हैं हाँ, तो वो बोल रही हैं कि जो डफली बजा के आज़ादी मांगेगा, हम लठ बजा करके आज़ादी देंगे। मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से हाथ हमारे भी बंधे हुए हैं, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर हम भी फॉलो कर रहे हैं सर। जिससे लड़ रहे हो ना उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी जान लो, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं सारे, ठीक है? भीमापुरे गाँव के वंशज हैं, 500 थे और 28,000 को काटा था, गाजर मूली की तरह, ठीक है? उनकी आज वो कब्र से बाहर भी नहीं निकलते, सिर्फ इस डर की वजह से कि निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पूछो ना उनसे पूछो ना, ये तो गद्दार लोग हैं। ये मुसलमानों से इतनी नफरत करते, खुद बैठे थे कि नहीं मुगल कोर्ट में, पूछो गद्दारी हमने की इन्होंने की। हमसे मत लेबल मांगो कि हम कौन है, तुम कौन हो, तुम बहुत देशभक्त हो, बिल्कुल नहीं हो तुम देशभक्त। ये गद्दारी तुमने सावरकर के औलादे हो, तुमने क्या गद्दारी की हमको भी पता है, ठीक है?
तुम माफीनामे किसने लिखे ये भी हम जानते हैं। यूनिवर्सिटियों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में जैसे यूनिवर्सिटियों में ब्राह्मण को बैठ के नारे लिखे जाते हैं दीवारों पर, ऐसा बोल। और चमार भारत छोड़ो के नारे नहीं लिखे जाते? क्या हमने ठेका लेके रखा हर चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन हम फेस करेंगे? और तुम कैसे डिस्क्रिमिनेट होगे? आप हुए कैसे डिस्क्रिमिनेट, ये बताओ। ये लिखने की वजह से। अगर तुम्हारे लोगों को जिंदा जलाया जाए, आपके लोगों को ये चीज़ बोली जाए कि पानी पीने का अधिकार ना मिले, आपके लोगों के आगे हांडी पीछे झाड़ू लटकाई जाए, आपकी तो पूरी पुश्तें आत्महत्या कर लेंगे। हम तो फिर भी जी रहे हैं। तुम्हारा तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? आपका लिए डिस्क्रिमिनेटरी फील क्या होता है कि हमको ये चीज़ बोली जा रही है कि ब्राह्मण व्यक्ति छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे जैसा डिस्क्रिमिनेशन झेल के देखो। आप ऐसी बात कर रही हैं, रुचि तिवारी का आरोप है कि उन्होंने 500 महिलाओं ने उनको घेर करके मारा है। अगर आप ऐसी बात करें तो फिर तो 500, हाँ, 500 महिलाओं ने घेर करके डीयू में मारा है रुचि तिवारी को। अच्छा, मेरे को बता देना सर कितने लोग वहाँ पे खड़े हुए थे? इतनी तो महिलाएं नहीं थे जितने आदमी थे। और मैं उस लड़की के बारे में बोलूँ क्या जिसको अपने जर्नलिज्म के बारे में खुद नहीं पता मैंने कब डिग्री ली है? क्या बोलूँ? उनको अपनी डिग्री की डेट याद नहीं है और कितने लोगों ने घेरा, ये बड़ा याद है उनको। इतना तो तुम डिग्री का डेट याद रख लो ना कब किया। मुझसे आज पूछा जाए कि मेरे 10th का रिजल्ट क्या है, क्या परसेंटेज है, मुझे ऐसे याद है। और वो बोल रहे मैंने ग्रेजुएशन कब किया, मैंने कब डिग्री ली, मुझे पता नहीं जर्नलिज्म कब किया। और कमाल की बात है, ये जर्नलिज्म तब कर लेती है कि अपना अंडर ग्रेजुएट भी कर रही है और जर्नलिज्म की डिग्री भी ले रही है। या तो डिप्लोमा होता है, आप समझिए, या तो आप ग्रेजुएशन करते हो डिप्लोमा ले रहे हो, या तो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो जर्नलिज्म में कर रहे हो। तो दोगलापन दिखाया नहीं हम। आप बोल रहे हैं कि ये विक्टिम कार्ड है क्या? बिल्कुल विक्टिम कार्ड है। अब इनको पास कुछ नहीं बचा, पेमेंट कार्ड खेलेंगी। मैं लड़की हूँ, मुझे रेप थ्रेट दिए गए हैं, ये किए गए। अब विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? तुम भी तो खेल रहे हो ना लड़की होने के। जेएनयू की वीसी जो है शांति जी, वो बोल रहे हैं कि विक्टिम कार्ड तो दलित खेल रहे हैं, ब्लैक जो अमेरिकन ब्लैक थे वो, और जो भारत के दलित हैं परमानेंट विक्टिम लोग खेल रहे हैं लगातार। अब आपके ऊपर आदि हो गए इसके नशा हो नहीं, गया। ऐसे तो फिर तुम्हारे तो महिलाओं के ऊपर भी कोई चीज़ होगी तो तुम भी यही चीज़ बोलोगे। तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ होगी, मान के चलिए उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, वो भी तो ये बोलेगी ना कि महिला होने के तौर पर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तब मैं बोल दूँगी जाके क्यों विक्टिम कार्ड खेल रही हो। आप तो बोल रहे हैं ना, रुचि तिवारी को बोल रहे हैं विक्टिम कार्ड है, वो लोग बोल रहे हैं कि दलित विक्टिम। आप हाँ है विक्टिम कार्ड खेलेंगे आप, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेटरी फील करवाया गया है इस देश में। जिस देश में हमको पानी पीने की आज़ादी नहीं है, जिस देश में सत्याग्रह पानी पीने के आधार पर हुआ है, तो सोचिए कितना डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसको विक्टिम कार्ड कहते नहीं है सर। किसको अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है 10 लोगों के बीच में जाके मुझे इतना एम्बेरस होना पड़े कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, मैं 10 लोगों को चीख के बताऊंगी। आप बताइए कि मैं दलित समाज से हूँ, अच्छा लगेगा मुझे? किसी को अच्छा नहीं लगता विक्टिम कार्ड खेलना। बिल्कुल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। वो जो बोल रही है मेघा, वो तो पढ़ती भी नहीं है। मुझसे पूछो रियलिटी। जब हम लोग मेरे कॉलेज की बात बता रही हूँ, लड़कियों की क्या मानसिकता है बताओ, ब्राह्मण लड़कियों की। क्या मैं दोस्ती भी करूँगी ना, तो ब्राह्मण महिला वो भी खूबसूरत जो, तो इनका डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल तक जाता है आप ये सोचिए। मैं बता रही हूँ अपने दोस्त की बात, तो और क्या बताऊँ मैं, क्या बताइए। मेरा तो आवाज ही बंद हो गया कि आप सोचिए डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पे कि आप कास्ट से भी नीचे हैं, डिस्क्रिमिनेशन इस बेस से कि आपका कलर क्या है, कि आप गोरे हैं या काले हैं, खूबसूरत दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। कितने लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है, कितने लेयर्स है उस चीज़ डिस्क्रिमिनेशन में। आप सोच के देखिए ना। जो यूजीसी कानून आया है, इसमें मतलब अभी बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। जो महीन डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो बारीक से। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये सरकार चाहती थी कि हम ऐसा कुछ करें कि थोड़े वर्ड्स की हेरा फेरी करें और 3% लोग ग्राउंड पर उतरें। ये सरकार नहीं सर, आप समझिए। सरकार क्यों चाहेगी? सरकार ने जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था 92 में, उस समय इतना, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था उसी समय मंडल का वो जो भाग चला था, मंडल एक साइड से चल रहा था, एक साइड से कमंडल का यात्रा चल रही थी। उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, तो एक बार जब उसको सबक मिल गया तो दोबारा ऐसा काम क्यों करेगी कि हम उससे तो इसका नुकसान नहीं, वो दोनों तरफ से अपना फायदा देख रहे, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए हमको। यूजीसी का रेगुलेशन ला दो तो उससे ओबीसी के वोट्स हमको मिल जाएंगे, क्योंकि आने वाला 27 का इलेक्शन है, तो ओबीसी के वोट चाहिए हमें यूपी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि अखिलेश के पास में इतने वोट गए हैं। और दूसरी तरफ मैं बता दूँ ना, दूसरी तरफ वो चाहती थी कि 3% लोग नीचे उतरे, 3% लोग प्रोटेस्ट करें। क्यों बताइए ना, उनके प्रोटेस्ट में क्यों उनकी पुलिस डिटेन करके नहीं लेके गई? हम लोग प्रोटेस्ट करते तो बहुत अच्छे से डिटेन करके लेके जाती है। वो चाहते थे 3% लोग उतरे, वो चाहते थे स्टे लगे। तो इससे हम ब्राह्मण समाज को ये चीज़ बोलेंगे कि देखिए हमारे कोर्ट ने स्टे लगवाया, और ओबीसी SC ST को हम ये चीज़ बोलेंगे कि हमने आपके लिए तो यूजीसी की गाइडलाइंस लाई थी। कमाल की बात यह है सर, हम लोगों को दो तरफा ये चीज़ देखने को मिलती है। जो सूर्यकांत जी हमारे आज चीज़ हैं, वो पहले ये चीज़ बोल रहे थे कि जब रोहित वेमुला और पायल तन्वी की माँ कोर्ट पे जाती हैं, पिटीशन डालती हैं, वो ये चीज़ बोल रहे थे कि हाँ ऐसे रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगवा दी, और वही CGI। कमाल की बात है। तो ये बिन पिंदी का लोटा नहीं होना, जहाँ हो जाए वहाँ छुप जाओ, यहाँ हो जाए वहाँ छुप जाओ।
मैडम कहा जा रहा है कि अब जो है छुआछूत खत्म हो गया है, वाल्मीकि की थाली में जाके हम खाते हैं, अब कोई भेदभाव नहीं रहा है, ऐसा मंच पे कहा जा रहा है। थाली में खाने से अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता सर तो अभी तक डिस्क्रिमिनेशन पीक पर नहीं होता। आज भी अगर हमारे लोगों को अशुद्ध होने की वजह से चोटी उखाड़ी जाती है रीवा में, ठीक है, और मूत्र छिड़का जाता है ब्राह्मण का इटावा की घटना में, जिंदा जलाया जाता है एक दलित लड़की को मेरठ में, तो आप समझिए पानी पीने वाले लड़की को छूने से, मटका छूने पे मार दिया जाता है सर, तो डिस्क्रिमिनेशन गया नहीं है। इससे बीजेपी को फायदा होगा या बीजेपी को नुकसान होगा? एक सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह डिबेट ये जो चल रहा था कि तुम डफली बजा के आज़ादी मांगोगे, हम लठ बजा के आज़ादी देंगे, यह बहुत ही भयावह दिशा में जा रहा है। अगर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली दलित छात्रा अगर बोल सकती है कि हम भीमापुरे गांव और कलिंगा को भी याद रखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह लड़ाई किधर जाती है।